हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा खैरियत से रखे। तो आज हम वेरिएशन में 3.1 एक्सरसाइज यानी पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस जो वेरिएशन के रह गए थे मैं उनको सॉल्व करूँगा। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आप लोगों के भई कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता लग सके। और शेयर ज़रूर करें ताकि उन बच्चों तक वो वीडियो पहुँच सके जिन तक ये नहीं पहुँची। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को, इससे पहले वाली जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। इसमें फिर से उसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, प्रोपोर्शनैलिटी है, वेरिएशन है, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स की। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको बता रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P क्यूब। तो आप सॉल्यूशन में जो गिवन है आप लिखें कि भाई R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पे कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा K और 1 बाय P क्यूब, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे K की वैल्यू को ढूंढना है। अब K की वैल्यू के लिए आपके पास R और P अननोन फील्ड है, अननोन वैल्यूज हैं, वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको P की वैल्यू वो 9 और R की वैल्यू वो 2 कह रहा है। तो फॉर K की वैल्यू के लिए आप पुट करेंगे P की वैल्यू 9 एंड R की वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी। R की वैल्यू आपके पास है 2 लगाया R की जगह। K फाइंड करना है, 1 बाय 9 का क्यूब आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 इज इक्वल टू K 1 बाय 9 का क्यूब। तो 1 बाय 9 का क्यूब आपके पास 729 बनेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को ऑन बोथ साइड्स। तो 2 मल्टीप्लाई 729 इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय 729 इंटू 729, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से K की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6350, ठीक है। अब इसी को K की वैल्यू को यूज करते हुए हमने R P की वैल्यू 3 के ऊपर और फिर P की वैल्यू R की वैल्यू 1/4 पे हमने ये फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट फॉर R की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे P की वैल्यू 3 और K की वैल्यू कितनी जी, 6358 इन इक्वेशन नंबर किसमें बेटे, 1 में। तो 1 बिकम्स आपके पास यहाँ पे R फाइंड करना है, K की वैल्यू आपके पास 6358 है और 1 बाई पी का क्यूब यानी 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा आपके पास। तो R इज इक्वल टू 6358, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27। कैंसिलेशन कर लें, जो आंसर आपको मिलता है लिख लें, ये R की वैल्यू आपके पास आएगी। अब सेकंड वो आपसे क्या कहता है कि भाई P की वैल्यू फाइंड करें। तो फॉर P की वैल्यू के लिए आप पुट करेंगे K की वैल्यू आपके पास है 6358 एंड फिर दूसरी आपको R की वैल्यू वो बताता है 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आएगी। R आपके पास है, आपके पास R है 1/4 इज इक्वल टू K आपके पास है 6358 डिवाइडेड बाय P क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी कि P क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 6358। तो ये आपके पास P क्यूब इज इक्वल टू बनेगा भाई 25432। अब आपने P क्यूब, P की वैल्यू फाइंड करने के लिए तीन ऐसे नंबर्स जो कि एक जैसे हों, ठीक है, तीनों ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो कि एक जैसे हैं और उनको मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 25,432 बनता है। वो आपने खुद तलाश करने हैं कि वो क्या है।
जब वो आपको मिल जाएगा वो नंबर, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू वो नंबर आपके पास आएगा। ये आपने खुद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि गिवन है आपके पास कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इज इक्वल टू kx, आपके पास इक्वेशन आती है, ठीक है। अब आपने ये टेबल कंप्लीट करना है, तो टेबल में आपको k की वैल्यू, यानी ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपको k की वैल्यू देंगे। यहाँ पे आपने वैल्यू y मालूम करनी है, यहाँ पे x मालूम, यहाँ पे फिर y मालूम करनी है। ओके तो k की वैल्यू के लिए एक टेबल में एक कंप्लीट x और y दोनों वो फिल करके दे रहा है आपको। तो फॉर k की वैल्यू के लिए आप पुट कर लेंगे बेटे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी, y की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास है, फाइंड करनी है सॉरी, और y की वैल्यू x की वैल्यू आपको दी गई है 4। यहाँ पे डिवाइड कर लें 4 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 बाय 4 इज इक्वल टू k, 4 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1 बाय 2 आपके पास आती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट आप इसको फर्स्ट कर लें। तो फर्स्ट में आपने y की वैल्यू, फॉर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए आपने पुट करना है, x की वैल्यू आपको कहता है 6 है, x की वैल्यू 6 और k की वैल्यू आपके पास है 1 बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1 बाई 2 और x की वैल्यू 6 है, ये कैंसिल होगा 3, तो y की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपके पास 3 बनती है। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट वो कहता है, इसको हम अगर सेकंड कह लेते हैं, तो फॉर x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम पुट करेंगे, y की वैल्यू वो बता रहा है 3.5 है, ठीक है, और k की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वो 1 बाई 2 है। ओके, हम इसको पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 बिकम्स 1 आपके पास आ जाएगी। 1 इक्वेशन में हम y की वैल्यू 3.5, ये 1 बाई 2 है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, 3.5 इंटू 2, 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आपके पास प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जैसे आपने ये वैल्यू फाइंड की है, आप इसकी भी वैल्यू, x की वैल्यू 15 पुट करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है बेटे ये लास्ट क्वेश्चंस जो वेरिएशन के ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।